कृष्ण इस सूत्र में कह रहे हैं कि ध्यान के लिए शुद्धि भूमि हो, भूमि न अत्यधिक नीचा हो न अत्यधिक ऊपर हो, मध्य में हो, समतुल्य हो। दूसरा कह रहे हैं कुश, तीसरा वस्त्र और मृग चरण या सिंह चरण, इसके बारे में कह रहे हैं। इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है? ध्यान के लिए भूमि का शुद्ध होना अशुद्ध होना, इसका फर्क पड़ता है। आओ थोड़ा देखें इसको। साधक का जब प्रारंभिक काल हो, जब शुरू में ध्यान शुरू करता है तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन एक बार जब ध्यान अपना जड़ जमा लिया हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता है। आप इसे यूँ देखें कि प्रस्थित मनस्थित को बदलता है और मनस्थित प्रस्थित को बदलता है। दोनों धागा का दो छोर है, धागा एक है। प्रस्थित को बदलो मनस्थित बदल जाएगा, मनस्थित को बदलो प्रस्थित बदल जाएगा। हम प्रस्थित को बदलेंगे तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारा मनस्थित पर होगा। आप इसे ऐसे समझें कि आप जिस कमरा में हैं उस कमरा में अपने आसपास थोड़ा गुलाब के फूल पौधे, बाग बगीचा उसके आसपास लगा लें। ऐसा ध्वनि हो जिसका रुख विधायक हो, क्लासिक सॉन्ग, तो इसका हमारा चित्त पर तो प्रभाव होता है ना। संगीत क्या है? एक ध्वनि है, लेकिन वह ध्वनि रिदमिक है। और जब उसको हम सुनते हैं तो हम उपशांत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन जब वही हम पॉप म्यूजिक सुनते हैं, क्लासिकल म्यूजिक नहीं, पॉप म्यूजिक, जिसका ध्वनि क्या है? नॉन रिदमिक है, और उसे सुनने मात्र से हम अशांत हो जाते हैं। तो बाहर जो प्रस्थित है उसका प्रभाव तो हमारे मनस्थित पर पड़ा, लेकिन अगर हमारा मनस्थित मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो मनस्थित को बदलेंगे तो प्रस्थित बदल जाएगा। कहीं से शुरू कर सकते हैं, सरल होगा। हम लोग प्रस्थित के दास हैं, हम प्रस्थित को बदलेंगे, आसपास के वातावरण को क्रिएटिव करेंगे, सृजनात्मक करेंगे, विधायक रुख देंगे, तो उसका प्रभाव हमारे मनस्थित पर पड़ता है। अभी मनोवैज्ञानिक ने रिसर्च किया है कि कहा जाता है कि अगर किसी कमरा में या किसी होटल के कमरे में कोई हत्या के विचार से भरे हुए कोई हत्यारा प्रवृत्ति का आदमी अगर रुका है तो वह कमरा छोड़कर चला गया है, दूसरा आदमी कमरा में इन किया है रहने के लिए, तो 6 मिनट के अंदर उस कमरा में हत्या के विचार गूंज रहा है, वो वेव, और दीवार के रेस्टोरेंट ने उस वेव को जो है कैच कर लिया है, पकड़ लिया है। जब कोई नया आदमी उस कमरा में इन करेगा वह उस प्रकार के विचार से आंदोलित हो जाएगा, उसका प्रभाव उतना समय तक रहता है। ये वैज्ञानिक बात है, लेकिन इसका विपरीत भी हो सकता है। कोई साधक ध्यानी हो या विधायक चित्त का आदमी हो या मंगल भाव से भरे हुआ आदमी हो, हम जब उसके पास जाते हैं तो हमारे भीतर भी कुछ डोलने लगता है, कुछ होने लगता है। हम ऐसे जगह कहीं खड़ा हो जाए जहाँ गाली गलौज हो रहा है, जहाँ झगड़ा हो रहा है, जहाँ झंझट हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमको स्पर्श करता है। और हमारा हिस्सा दो तल है, एक अच्छा एक बुरा। इस जगत में परफेक्ट होना संभव नहीं है, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होगा, दोनों होगा, ईमानदार होगा बेईमान भी होगा। जो बेईमान नहीं होगा उसको ईमानदार होने का क्या बीमारी पड़ेगा? जो बीमार नहीं होगा वो स्वास्थ्य की भी तलाश में नहीं जाएगा। जो कुरूप नहीं होगा वो सौंदर्य को भी तलाश नहीं करेगा। अक्सर देखा गया है जो स्त्री सुंदर हो उसके भीतर गुण का विकास नहीं होता है। गुण का विकास उसी में होता है, उसी स्त्री में होता है जो शारीरिक रूप से सुंदर नहीं, इसलिए कि उसके पास तो और कोई समथिंग है ही नहीं। फिजिकल रूप से जो किसी को इम्प्रेस कर पाएगा वो तो उसके पास है ही नहीं। तो अब
अपना वह कोई व्यक्तित्व का एक रीढ़ खोजेगा, कोई से कोई हिस्सा वो विकास करेगा गुणवत्ता का। लेकिन जो स्त्री सौंदर्य को उपलब्ध हो, उसे कुछ और खोजने की तलाश ही नहीं है, उसका सौंदर्य ही काफ़ी है। जहाँ वो खड़ा जाए वहीं लोग पीछे दौड़ने लगेगा। लेकिन जिसके पास ये नहीं है, शारीरिक अनुपात जो सौंदर्यता का है वह नहीं है, तो वह कुछ तलाश करेगा। क्योंकि बाहर जगत में कोई भी आपको शेक हैंड करेगा, बैठने के लिए जगह देगा, तो आपके पास कुछ क्वालिटी चाहिए, कुछ गुण चाहिए। अगर गुण है ही नहीं तो कौन बैठने के लिए जगह देगा। हाँ, एक जगह है जहां आपको बिना गुण को मिलता है, वहां ये देखा ही नहीं जाता है कि आपका पात्रता क्या है। संसार में जहां भी जाएंगे वहां आपका पात्रता देखा जाएगा कि आपका पात्रता क्या है, और जैसा आपका पात्रता होगा उसी के अनुसार कुछ मिल सकता है, उसी के अनुसार आपका आदर सम्मान और प्रभाव हो सकता है। अगर पात्रता ही नहीं होगा आपके पास कुछ, तो संसार में आप हारे हुए आदमी। लेकिन एक जगह है माँ बाप। माँ बाप पात्रता नहीं देखता है, और न ये देखता है कि हमें क्या लौट आएगा। उसको देने में ही आनंद है, वो सृजन का द्वार है। अगर परमात्मा कहीं भी है तो पहले तो माँ बाप में परमात्मा को देखना पड़ेगा कि माँ बाप से बड़ा इस अस्तित्व में और कुछ नहीं है, क्योंकि माँ बाप ही वह प्रथम इकाई है जो मुझे बेशर्त प्रेम दिया है। उसके प्रेम में शर्त नहीं है। लेकिन संसार में जहां जाएंगे उसका प्रेम सशर्त है, कंडीशनिंग है। माँ का प्रेम अकंडीशनिंग है। अगर कहीं ईश्वर का साकार मूर्ति होगा तो माँ बाप ही होगा। जिसको अपने माँ बाप में वो मूर्ति नहीं दिखाई दिया, उसे कहीं नहीं दिखाई देगा। परमात्मा तो निराकार अस्तित्व है, उसको कहाँ खोजेंगे, कहाँ देखेंगे। उसके देखने के लिए तो बहुत सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, समत्व बुद्धि चाहिए, तो भी वो पकड़ में नहीं आता है, पकड़ के बाहर खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर कोई आदमी अपने माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं है, प्रेमपूर्ण भरा हुआ नहीं है, तो उससे बुरा आदमी संसार में फिर कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि अगर कहीं भी परमात्मा के लिए द्वार, इस अस्तित्व में कोई भी विधायक मार्ग या कहीं भी किसी आयाम में हम प्रवेश करेंगे, तो पहला तो हमें ग्रेटिट्यूड होना सीखना चाहिए। और जहाँ से इतना अनुव्रत मिला उसके प्रति हम ग्रेटिट्यूड नहीं है, तो कहीं न कहीं हमें कृतज्ञता का भाव नहीं है। इसमें कहा गया है कूस, आध्यात्मिक अर्थों में कूस का एक विशेष महत्व है। जिस समय गीता का ज्ञान दिया जा रहा था, उसमें कृष्ण कहें कि कूस का चर्चा किए हैं। तो कूस जो है एक विशेष प्रकार का घास है। घास तो बहुत सारा है, लेकिन हर एक घास का अपना रिफ्लेक्शन होता है, अपना प्रभाव होता है। क्योंकि कुछ पौधा ऐसा है, जब चांद आकाश में पूरा उतरता है तो चांद को पीता है, एब्जॉर्ब करता है, और वह विधायक वेव छोड़ता है। तो उस समय इस पौधा को पहचानने के लिए जो खास प्रकार का आदमी होगा, हर कोई इस पौधा को नहीं पहचान सकता है कि कूस कौन सा पौधा है, क्योंकि घास बहुत सारे हैं जंगल में, कौन सा कूस होगा। इसको पहचानने के लिए कुशल आदमी चाहिए। जो कुशल है वही कूस को ला सकता है, और कूस से ही कुशल आया है। कूस उपाड़ने में जो निपुण है, जो कुशल है, वही कूस को उपाड़ सकता है, खोज सकता है। और उस पौधा को जड़ से उपाड़ा जाता है, काटा नहीं जाता। क्योंकि उसमें जब आकाश में चांद पूरा भरा आया हो पूर्णिमा के दिन, तो उसमें चांद एक खास प्रकार से उतरता है। होता है कि कूस का जो हाथ है अपने मुंह पर सर्वाधिक नोकीला है, और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है नोकीले भाग से, तो इतना शार्प है, इतना नोकीला है कि उस पॉइंट पर अगर हम देखें कि सुई के नोक के बराबर जो है सो उसका पॉइंट होता है। अगर उसको कहीं से हम छू दें तो हम उस पौधा से क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं।
उससे कट भी सकते हैं। तो ये पौधा ध्यान के लिए उपयुक्त इसलिए रखा गया था कि एक विधायक वेव छोड़ता है। दूसरा कहा है आसन। हम जिस जगह ध्यान करते हैं, जिस आसन को उपयोग करते हैं, जिस कपड़ा का उपयोग करते हैं, वो कपड़ा सहयोगी होता है। ध्यान के लिए चुस्त कपड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान के लिए ढीले ढाला कपड़ा होना चाहिए। अब चुस्त कपड़ा जो है, इस पर मनोविज्ञान हजारों प्रयोग करके देख लिया है कि यह कपड़ा कामुकता बढ़ाता है। जब हम चुस्त कपड़ा पहनते हैं तो शरीर अत्यधिक कठोर हो जाता है और ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर हो जाता है, ऊर्जा का प्रवाह ऊपर नहीं होता है। और चुस्त कपड़ा पहनकर हम अधिक उत्तेजक हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। इसीलिए सेना को चुस्त कपड़ा दिया गया है, क्योंकि आप ढीले ढाले कपड़ा पहनकर एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो 2 सीढ़ी को छलांग नहीं ले सकते। लेकिन अगर चुस्त कपड़ा पहनकर हम एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी की ओर जा रहे हैं तो 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी हम छलांग ले सकते हैं। उसमें एक स्फूर्ति आ जाता है, उसमें उतनी पकड़ नहीं। तो हमारा कपड़ा कैसा है, इससे देखा जा सकता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। और जितना समाज कामुक होगा उतना कपड़ा जो है चुस्त होता चला जाएगा, क्योंकि कामुकता का जो उभार आएगा वो चुस्त कपड़ा पर आएगा, ढीले ढाले कपड़ा पर नहीं आएगा। क्योंकि उसका शरीर के पूरा जो उभार आता है वो उसके लिए चुस्त कपड़ा अनिवार्य है। और जब चुस्त कपड़ा अनिवार्य होगा तो शरीर का उभार आता है। तो आदमी को कपड़ा देखकर हम कह सकते हैं इसका व्यक्तित्व का तल क्या है। जिसके व्यक्तित्व में और कोई तल नहीं है, शारीरिक लेवल पर ही उसका मानसिकता है, तो शरीर को प्रदर्शन करेगा। और शरीर को प्रदर्शन करने के लिए तब चुस्त कपड़ा सहयोगी हो जाता है। ऐसे ही ध्यान के लिए ढीले ढाले कपड़े जरूरी होता है। एक विशिष्ट आसन हो, क्योंकि उस आसन का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे सुखासन है, पद्मासन है, क्योंकि शरीर का जो ऊर्जा है वो नुकीले पार्ट से जो है शुभ आता है, हाथ के उंगली से, पाँव के उंगली से। तो ध्यान में जब हम बाएं हाथ पर दाएं हाथ को रख देते हैं, दोनों पाँव जो है एक दूसरे पर चढ़ा देते हैं, तो जिस पॉइंट पर हम अपने जंघा पर जो है उस पाँव को रखते हैं वहाँ काम का बिंदु है। उसको एक खास प्रकार के दबाव से वो सक्रिय होता है, ऊर्जा जो है ऊर्ध्वरेतस हो जाता है। इसीलिए ध्यान में पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, इसका इतना महत्व है। एक खास प्रकार का मुद्रा से ऊर्जा को अंतर्मुखी भी किया जा सकता है और एक खास प्रकार के मुद्रा से ऊर्जा का बहिर्मुखी किया जा सकता है। तो ऐसे मुद्रा खोजा गया जिससे हमारा ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाए, ऐसे आसन खोजा गया जिससे हमारा ऊर्जा जो है अंतर्मुखी हो जाए। काम वासना जो हॉरिजेंटल एक्स में बह रहा है वो हॉरिजेंटल एक्स में न बहकर वर्टिकल एक्स में बहने के लिए मजबूर हो जाए। तो आसन का प्रभाव पड़ता है, इसके लिए आसन भी बहुत जरूरी है। दूसरा बात क्या है कृष्ण कि जमीन न नीचा हो न ऊंचा हो। अब ये बात तो बड़ी केमिस्ट्री है। इसका मतलब क्या है, इससे जमीन का क्या फर्क है? नीचे जमीन पर ध्यान नहीं किया जा सकता है, ऊंचे जमीन पर ध्यान नहीं किया जा सकता है। इसमें ये क्यों कह रहे हैं कि जमीन न नीचा हो न ऊपर हो? इस कहने का अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है? हमारा जीवन का जो तल है वो 3 लेयर में है, 3 डायमेंशन में। हम मनुष्य को अगर बांटेंगे तो 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक तो सर्वाधिक बुरा आदमी, जिसको देखकर आदमी का ख्याल ही नहीं उपजता हो, शैतानी प्रवृत्ति का आदमी। उससे अच्छा तो पशु होगा, क्योंकि पशु अगर कोई हिंसा भी करता है तो उसे भूख लगता है, इसके लिए वो प्रकृति प्रदत्त। जब उसका भूख समाप्त हो जाता है तो एक सिंह के पास कोई जानवर बैठा हो तो उसका वो शिकार नहीं करता है, वो प्राकृतिक है। लेकिन मनुष्य इतना बर्बर और जंगली पशु हो सकता है जैसा कोई पशु नहीं। आप हिटलर, नादिर शाह, चंगेज खां
और आप और अन्य हत्यारा को देख सकते हैं। इतना जंग संहार किया। हिटलर से पूछा गया तो कहा गया कि एक एक आदमी को एक एक गोली से मारेंगे, इतनी गोली लाएंगे कहाँ से। उसने गैस चैम्बर बनाया था, गैस चैम्बर में आदमी को इंक्लूड करता था, बटन ऑन करता था, आदमी वाष्पीभूत हो जाता था। कितना क्रूर होगा, कितना हिंसक होगा उसका चित्त। एक हिटलर चंगेज खां जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए उसके माता पिता को कम से कम हजारों वर्ष कसाई खाना में काम करेगा, क्योंकि बच्चे कैसा है इसके द्वारा माँ बाप पहचाना जाएगा। क्योंकि दाम्पत्य का जो संभोग स्तर है, काम है, वो कैसा है, उस क्षण किस भाव से वह प्रवेश कर रहा है, किस भाव से एक दूसरे के नजदीक आ रहा है इस सर्जन के काल में, इसका प्रभाव इस बच्चा पर पड़ेगा। और फर्स्ट इंप्रेशन इज ए लास्ट इंप्रेशन। पहला जो एक्सपोज होता है वह ब्लूप्रिंट। माँ बाप किस तल पर मिलते हैं उसी तल की चेतना उस गर्भ को चॉइस करता है। अब हिटलर जैसे बच्चे को जन्म देने के लिए उसके माता पिता को कम से कम हजारों वर्षों तक कसाई खाना में काम करना पड़ेगा। कहीं नहीं कहीं अगर मनोविज्ञान इस तथ्य को अन्वेषण करेगा, खोजेगा, देखेगा कि हिटलर, नादिर शाह, चंगेज खां, इन बच्चों के जन्म समय इसके माँ बाप के मन स्थित कैसा था। क्या वो क्रोध में थे, क्या वो हिंसा में थे, घृणा में थे, प्रेम का अभाव था। निश्चित इसमें ये बुनियादी बातें मिल जाएगा। ठीक इससे विपरीत बुद्ध, महावीर और कृष्ण के जन्म समय इनके माता पिता के मन स्थित कैसा था। निश्चित सर्वाधिक प्रेमपूर्ण होगा, जहां वासना न के बराबर होगा। तो हम क्या हैं, बच्चा क्या है, इसका उत्तरदायित्व माँ बाप पर है। उसका संभोग का तल, दाम्पत्य का जीवन कितना मधुर है, कितना प्रेमपूर्ण है, कितना प्रीतपूर्ण है, इस पर वह बच्चे का भविष्य परिलक्षण करता है। तो मनुष्य का व्यक्तित्व का 3 तल है। एक तो सर्वाधिक बुरा आदमी, दूसरा एक मीडियोकर आदमी। मीडियोकर आदमी जिसका जीवन का उद्देश्य यही है, तो जीवन को जो बुनियादी जरूरी है, भोजन, वस्त्र, आवास और बच्चे पैदा करना, इसके बाद इसका कोई दृष्टि नहीं है, इस टाइप्स का आदमी। तीसरा एक सर्वाधिक रेयर, दुर्लभ, जिसका जीवन का ये दृष्टि नहीं है कि भोजन, वस्त्र और आवास और जीवन के चंद आवश्यकताओं में जो है हम जिए और काम भोग पर जीवन समाप्त हो जाए। जिसके जीवन में खोज है, रिसर्च है, जीवन क्या है, दुख क्या है, संताप क्या है, एक आदमी गरीब है, एक आदमी अमीर क्यों है, एक आदमी मंदबुद्धि है, एक आदमी बुद्धिमान क्यों है, ये विराट अस्तित्व क्या है, इसके प्रति एक गहन खोज, एक गहन जिज्ञासा। हम कहाँ से आए हैं, हमारा उद्गम का स्रोत कहाँ है, हमारा गंतव्य क्या है, जिसके भीतर ये जो रिसर्च का भाव है, ये जो प्रश्न है, ये अति रेयर आदमी है। ये इंटेलेक्चुअल वर्ग, इसे ही हम ब्राह्मण कह सकते हैं। ब्राह्मण का मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल। जो आदमी भी इंटेलेक्चुअल हो, चाहे किसी वर्ग में हो, वैश्य में हो, शूद्र में हो, लेकिन अगर वह इंटेलेक्चुअल है, बुद्धि केंद्रित है, तो ब्राह्मण है। अब ये 3 तल हो गया है। तो अधिक जो निकृष्ट तल है, जीवन का रस इसी में था कि दूसरे को हम दुखी कैसे करें, परेशान कैसे करें, दूसरे को कैसे सताएं, और इस पर इसका सुख आधारित था। परपीड़क, इस आदमी को गर्भ मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेयर में ये गर्भ कभी कभी उपलब्ध होता है। दूसरा है मीडियोकर आत्मा, इसका गर्भ एनी टाइम तैयार है, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा ऐसे हो जो हमारा कुल का प्रतिष्ठा बढ़ाए, माँ बाप का सम्मान करे और अधिक से अधिक महत्वाकांक्षा को और गतिशील हो। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि मेरे बेटा
सन्यासी बन जाए, ध्यान को उपलब्ध हो, जिससे सब कुछ मिलता है, जिससे आपका व्यक्तित्व में सारा द्वार खुल जाता है, जो मास्टर की है वो चीज नहीं देना चाहते। हम बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में देना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे शिक्षक को देते हैं, लेकिन हम इस बात को ख्याल नहीं करते हैं तो बच्चे में वो प्रतिभा के धार कैसे बढ़े, वो बुद्धिमत्ता कैसे बढ़े, वो आईक्यू लेवल कैसे बढ़े, इसका हम तलाश ही नहीं करते हैं। एक स्कूल के प्रिंसिपल से मेरा वार्तालाप हुआ था, एक बच्चे को एडमिशन के सिलसिले में उस प्रिंसिपल के सामने मैं बैठा था, जो होना चाहिए एक व्यावसायिक मानसिकता के शिक्षक को। उसने कहा कि हमारे स्कूल के ये सारे नियम है, ये ड्रेस लगेगा, ये पोशाक लगेगा, गार्जियन को पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचना होगा, और ये नियम तालिका है। क्योंकि सामान्य आदमी इतना अंधा है जो कि उसके भीतर प्रश्न भी पूछने का हिम्मत नहीं है, जो उससे आर्गुमेंट कर। बच्चे को ये टेस्ट लेंगे, ये हमारे स्कूल की फैसिलिटी है, सुविधा है। लेकिन एक बात, आप हमारे बच्चे को तो टेस्ट जरूर लें, लेकिन मैं बच्चे को टेस्ट लेने से पहले मैं शिक्षक को टेस्ट लूँगा। क्लास रन कर रहा है, मैं जाकर स्वयं क्लास में बैठता हूँ, और क्लास में 40 या 30 विद्यार्थी होगा। जो शिक्षक इस समय 30 या 40 विद्यार्थी को 40 मिनट तक पढ़ाया है, क्लास इंड होने के बाद कितने बच्चे को खोपड़ी में वो बात आया है? क्या शिक्षक दीवार से बात करके आया है कि बच्चों से बात करके आया है? अगर बच्चे ये बात को नहीं समझा तो इसके जिम्मेदार कौन? कहा कि शिक्षक। तो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। तो मैं अपने बच्चे को अच्छे कपड़े और जूते किस ढंग से पहना जाता है इसके लिए नहीं दे रहा हूँ, या अच्छे खाने के लिए, कि ये सब उसको घर पर मिल जाएगा। माँ से अच्छा कोई केयर नहीं कर सकता है, उससे अच्छा प्रेमपूर्ण भोजन कोई नहीं बना सकता है, चाहे वो भोजन रूखा सूखा ही क्यों नहीं हो, लेकिन माँ का आंचल का भोजन होगा वो। यहाँ बच्चों को शिक्षा के लिए भेज रहा हूँ, और बाकी बातें गौण है, प्रमुख है शिक्षा, है एडुकेशन। अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में आया हो, ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में, ट्यूशन में, जो आप उसको पढ़ा रहे हैं उसे समझ में नहीं आ रहा है, स्टैंडिंग नहीं कर रहा है, याद नहीं हो रहा है, उसके लिए आपका क्या उपाय है? बोले कि इसके लिए मैं उसे अलग से एक ट्यूशन दे दूंगा। अगर उसे समझ ही होता तो स्कूल में ही वह बात वही मास्टर समझा रहा है, समझ गया होगा। ठीक है, मान लीजिए अलग से ट्यूशन दे दिया। आप तो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारा मेमोरी सिस्टम पर आधारित है। उसमें आईक्यू लेवल जो है उसका बहुत कम उपयोग है। जो बच्चा जितना अधिक मेमोराइज कर सकता है, याद कर सकता है, उसी बच्चे को हम प्रमुखता देते हैं। ऐसा देखा गया है कुछ बच्चे को मेमोरी पावर उतना ज़्यादा नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसने बोला कि उसे और एक ट्यूशन दे देंगे। तो ये बात तो ऐसा हुआ ना, एक अंधे आदमी है, दिख नहीं रहा है, डंडे के सहारे टटोल कर चल रहा है, वो पूछता है मैं कैसे दरवाजे से बाहर निकलूं? तो आप कहते हैं एक डंडा और ले लो, इससे टटोल टटोल कर निकलो। हम उसको आंख कैसे दे सकते हैं जिसके द्वारा वह स्पष्ट उसे दिखे और डंडा फेंक दे? उसका मेमोरी पावर कैसे बढ़ सकता है? इंटेलिजेंसी पावर कैसे बढ़ सकता है? आईक्यू लेवल उसका कैसे बढ़ सकता है? प्रतिभा में प्रत्युत्तर देने की क्षमता उसमें कैसे बढ़ सकता है? उसमें ग्राहकता कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि संपूर्ण शिक्षा का जो मूल बिंदु है बच्चों में ग्राहकता को तलाश करना, ग्राहकता को पैदा करना। जब भी हमारे व्यक्तित्व में ग्राहकता आएगा तब भी हमारे व्यक्तित्व में जो है बुद्धि, विवेक, प्रेम, मुदिता, आनंद, प्रज्ञा सब उसके पीछे दौड़ता हुआ आ जाएगा। शिक्षक तो दे रहा है, लेकिन बच्चे में अगर ग्राहकता ही नहीं है तो बच्चा ले ही नहीं रहा है, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, संवाद तो नहीं हो रहा है। और जब संवाद ही नहीं होगा गुरु और शिष्य के बीच,
तो शिष्य सीखेगा कैसे? और सीखने का जो प्राथमिक बिंदु है, बच्चों में ग्राहकता कैसे पैदा हो जाए। शिष्य का मतलब है जो सीखने के लिए आतुर है, और वही गुरु असली में गुरु है जो अंततः सीखने के लिए तैयार है। शिष्यत्व की पराकाष्ठा ही गुरु है। तो हम तो इसका ख्याल करें कि बच्चे में संवेदनशीलता का विकास कैसे हो, ग्राहकता का विकास कैसे हो, ग्रेटिट्यूड का विकास कैसे हो, अंतर अनुशासन का विकास कैसे हो। ऐसा नहीं बाहर से अनुशासन थोपा गया, वो मुर्दा है, वो यांत्रिक है, उसमें आईक्यू लेवल बुद्धिमत्ता नष्ट हो जाता है। उसका स्वयं की प्रज्ञा, स्वयं का विवेक कैसे जागृत हो, क्योंकि निर्देश जो नियम जो बनाए जाते हैं अंधों के लिए बनाए जाते हैं। जिसके पास आंख हो वो क्या नियम बनाएगा? इस साइड दीवार है, इधर से नहीं निकलो, कि बाएं रास्ता नहीं है, इधर से नहीं निकलो, दाएं रास्ता है, इधर से जाकर निकलो, वो कोई चार्ट नहीं बनेगा। वो आंख है, वो जो उपयोग करेगा और बाहर निकल जाएगा। इस बच्चे के भीतर वो ग्राहकता कैसे पैदा हो, प्रत्युत्तर देने की क्षमता कैसे पैदा हो, उसका आईक्यू लेवल कैसे पैदा हो? ये पैदा होगा मेडिटेशन से, ताकि उसके जड़ता भीतर टूटे। तीसरा जो लेवल है व्यक्तित्व का, बहुत हायर है। इसका भी जन्म सामान्य आदमी से नहीं होता है। इसके लिए माता पिता और दाम्पत्य का जीवन का जो तल है, काम का जो तल है, वह हायर होना चाहिए। उसमें वासना गौण होना चाहिए, प्रेम प्रगाढ़ होना चाहिए, तब भी ऐसा व्यक्तित्व का आदमी जन्म लेता है, उस गर्भ को चूमता है। ये जो सर्वाधिक बुरे आदमी है, दुखी प्रवृत्ति का आदमी, परपीड़क आदमी, एक दूसरा मीडियोकर, तीसरा हायर। हमारे आसपास ऊर्जा का विभिन्न तरंग है, कुछ भारी तरंग चल रहा है, कुछ उससे हल्का चल रहा है, कुछ उससे भी हल्का चल रहा है। बहुत सारे वेव हमारे आसपास से गुजर रहा है। हम किस प्रकार को वेव में जीते हैं, घृणा का, द्वेष का, ईर्ष्या का, प्रेम का, मंगल के भावना से भरे हुए हैं, किस प्रकार के हमारे आसपास हमारे मनस में वेव गुजर रहा है, उसी प्रकार को वेव को हम कैच करते हैं, क्योंकि समान समान को आकर्षित करता है। तो ये जो अत्यधिक बुरे चित्त वाले हैं, इस प्रकार का जो तरंग है, वेव है, वो नीचे लेयर से गुजर रहा है और ये खोजता है गड्ढे, कुआं, ऐसी चीज आसपास जहां कचरा रखा हो, इस प्रकार का जगह खोजता है और वहां जाकर ये ठहरता है। यही इसका रहने का जगह है, क्योंकि पृथ्वी पर ये इसी प्रकार का आदमी था, क्योंकि इसका वेव जो है, तरंग जो है, सो भारी होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है, जहां हम घर बना रहे हैं वहां आसपास गड्ढे नहीं हो, कचरा नहीं हो, क्योंकि यहाँ निम्न आत्मा जो है, जिसे हम प्रेत कहें, इस प्रकार के चेतना जो है यहाँ निवास करता है। जब ऐसी जगह हम ध्यान करते हैं जो जमीन नीचा है, तो वहाँ ध्यान नहीं होगा, वहाँ तरंग जो है सो बहुत निगेटिव है, बहुत बुरा है, वह हमें प्रवेश करेगा, वो मुझे ध्यान करने ही नहीं देगा। न अत्यधिक हायर, आप कैलाश के चोटी या हिमालय के चोटी या अन्य पर्वत शिखर पर जाकर भी ध्यान कर सकते हैं, वहाँ तरंग इतना हायर चल रहा है, उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, कैच ही नहीं कर सकते। मीडियोकर होना चाहिए, न नीचा न ऊपर। इसलिए वहाँ कहें जी कि जमीन का जो स्तर हो सो ठीक मध्य में हो, ताकि हम धीरे धीरे हमारा विकास हो। तीसरा कह रहे हैं कि शुद्ध भूमि। अब और जटिल हो गया। हम जिस जमीन पर रह रहे हैं, जहां जिस कमरा में रह रहे हैं, हमारा गतिविधि क्या है? जिस कमरा में रह रहे हैं वहां रहकर हम अगर काम वासना का विचार करते हैं, वहां रहकर अगर हम क्रोध में आते हैं, हिंसा में आते हैं, गाली गलौज करते हैं,
तो वहाँ आसपास का जो दीवार है, तो वहाँ जो दीवार है, वहाँ जो भूमि है, उसका इलेक्ट्रॉन इस प्रकार का वेव को कैच कर लेता है। जब भी वहाँ कोई आएगा तो इसी प्रकार को वेव को वह पुनः छोड़ेगा। तो हमारा गतिविधि क्या है, हमारा क्रियाकलाप क्या है उस भूमि पर, धीरे धीरे वो भूमि जो है आत्मसात कर लेता है। और जब भी कोई जाता है तो उस प्रकार का वह रिफ्लेक्शन करने लगता है। कहा जाता है ना, हम जो हैं वही अनंत अनंत रूपों से हमें प्रतिध्वनि होकर हो आएगा। तो हमारा जो मनस का वृत्ति है, जिस कमरा में बैठकर हम काम वासना का ख्याल किए हैं, काम वासना में उतरे हैं, क्रोध किए हैं, ध्यान वहाँ नहीं होना चाहिए। ध्यान के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए, जिस कमरा को सिर्फ ध्यान के ही लिए उपयोग होना चाहिए, फिर बंद हो जाना चाहिए। अगर उस कमरा को सिर्फ ध्यान के ही लिए उपयोग हो रहा है तो धीरे धीरे वो कमरा चार्ज हो जाता है ध्यान के वेव से। पुनः हम प्रवेश करते हैं तो वह जमीन भी हमें ध्यान के वेव्स को प्रतिध्वनि करता है और ध्यान में प्रवेश सहज हो जाता है। और जहां मास लेवल पर आदमी जो है सो ध्यान कर रहा है, वहां तो वो कमरा और चार्ज हो जाएगा। इसीलिए गांव में एकांत में मंदिर बनाया जाता था, जिसे सिर्फ प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, भक्ति के लिए, साधना के लिए उपयोग किया जाता था। मंदिर का मतलब ही है यही। लेकिन आजकल देखते हैं कि मंदिर में हमारा तथाकथित ग्रेजुएट आदमी, शिक्षक वहाँ बैठते हैं, गाली गलौज करते हैं, राजनीति का चर्चा करते हैं, किसके घर में क्या हुआ नहीं हुआ, पूरी निंदा वहाँ एक दूसरे का हो रहा है। ये भी झांक कर नहीं देखते हैं कि ये जगह उसके लिए नहीं है, ये जगह किसके लिए है, क्यों आए हैं, लेकिन उनकी मानसिकता झलक रहा है। तो मंदिर मंदिर नहीं रह गया। मंदिर का सेंस ही यही था। तो ध्यान के लिए शुद्ध भूमि हो, जमीन न ऊंचा हो या नीचा हो, मीडियोकर हो। कपड़ा के बारे में कहा गया है, अब सूती कपड़ा जो है तरंग को पकड़ता है बहुत जल्दी, लेकिन इसके साथ ये दूसरा भी तरंग पकड़ता है। अब ध्यान में अगर हम ये कपड़ा पहनकर ध्यान में जाएं तो निश्चित ही ध्यान के वेब से ये कपड़ा जो है भर जाएगा, लेकिन फिर ये कपड़ा दूसरा भी तरंग अगर वहाँ जा रहा है तो उसको भी पकड़ेगा। और रेशमी का जो कपड़ा है वो न पकड़ता है न छोड़ता है। तो कपड़ा के बारे में कहा गया है, तो किस प्रकार के कपड़ा पहनना चाहिए। उस कपड़ा का अगर हम उपयोग ध्यान के लिए कर रहे हैं तो फिर दूसरा काम के लिए ना करें, क्योंकि कपड़ा जो है जिस वृत्त में, जिस काम के लिए हम कपड़ा का उपयोग करते हैं, उस वृत्त को वह आत्मसात कर लेता है। अगर हम जिस कपड़ा को काम वासना में उपयोग किए हैं और वही कपड़ा पहनकर ध्यान में जा रहे हैं तो वह हम पर प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान के लिए जो कपड़ा होना चाहिए वह अलग होना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर कहा गया है। अगर हम पृथ्वी पर श्रेष्ठ मनुष्य को जन्म देना चाहते हैं, प्रतिभावान बच्चे को जन्म देना चाहते हैं, तो कहीं नहीं कहीं माँ बाप का दाम्पत्य जीवन जो है उसका स्तर ऊपर उठाना पड़ेगा। उसका ऊपर नीचे जा रहा है। ये जो हम अपने आसपास युवक को देखते हैं जो नशा में धुत है, जिसके जीवन में कोई आयाम नहीं है, गंतव्य नहीं है, कहीं न कहीं माँ बाप का जो दाम्पत्य का जो जीवन है वो नीचे गिरा है। जब जीवन में सेक्स प्रधान हो जाएगा तो जनरेशन में क्रूरता से भर जाएगा। ये दाम्पत्य का जीवन जितना ऊपर उठेगा, जितना प्रेम से भरा हुआ होगा, उतना हायर प्रतिभावान बच्चे को हम जन्म दे सकते हैं, जो पृथ्वी की दुखती हुई रगों पर उंगली रख सकता है, जो पृथ्वी पर बोझ नहीं होगा, जो पृथ्वी का बोझ को हल्का कर के लिए जी ही लिए। और जीवन में इतना ही आयाम है कि भोजन, वस्त्र और सेक्स
इसके अलावा जीवन में कोई आयाम नहीं है, डायमेंशन नहीं है, इतना तो पशु भी करता है। फिर उस पशु में हमें क्या अंतर है? जीवन में एक नया आयाम हो, एक नई रोशनी हो, एक नई दिशा हो, एक खोज हो। जरूरत पर जिंदगी को समाप्त मत करो, जरूरत का आगे भी जिंदगी है। ये तो बेसिक फाउंडेशन है, ये तो शरीर की जरूरत है, इतना तो जरूरी है, इसको पूरा करना ही है। अब इस जिज्ञासा से भरे कि जीवन है